हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अथर्ववेद। सेकंड प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कल्हड़। आगे देखिए, थर्ड नंबर प्रश्न है, मनकी बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लोथल से भी और चंद्रहुदड़ो से भी। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 5। 5 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1347 ईस्वी में। आगे देखिए, छठा प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने के हाथी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी राम प्रसाद। 7 नंबर प्रश्न है, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 22 सितंबर 1846 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न है, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाली भाषा के क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना था। बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो इसमें जितना भी स्टेटमेंट दिया गया है वो सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है, सेवा समिति की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी हृदयनाथ कुंजरू। आगे देखिए, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, 10 का सही उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध यानी जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। सेकेंड है कोला चील का युद्ध जो कि 1741 में हुआ था। खुर्दा का युद्ध जो कि 1795 में हुआ था। और रुहेला का युद्ध जो कि 1772 में लिखा गया है, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी अग्गा खां महल। आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी उड़ीसा। 13 नंबर प्रश्न है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 2023 के अंतर्गत। आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी चेन्नई। 15 नंबर प्रश्न है, रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी बास्केटबॉल। आगे देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, समेकित निर्देशित पात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी इंदिरा गांधी। 17 नंबर प्रश्न है, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी थॉमस एडिसन। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं?
तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी द्वितीयक क्षेत्र। 19 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1931। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेंशन के क्षेत्र में। 21 नंबर प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, जो कि इसमें शामिल नहीं है। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर पहला अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, ये उसमें शामिल है। सेकंड है ढांचागत सुविधा विकसित करना, ये भी शामिल है। थर्ड है विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, ये भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सुरेश तेंदुलकर समिति। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह यानी 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है, यानी प्रोवो सुबियांटो। 24 नंबर प्रश्न है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2024 में आयोजित किया गया था, भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6। 25 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट यानी 2024 से 25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.8%। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट यानी 2024 से 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 86,000 करोड़। 27 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ओडिशा। 28 नंबर प्रश्न है, 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कजाकिस्तान में। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मिसाइल है। 30 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 159। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत का रत्न दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 5। 32 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 139। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 जून। 34 नंबर प्रश्न है, होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी भारत और मिस्र। 35 नंबर प्रश्न है, 34वां व्यास सम्मान यानी 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सूर्यबाला। 36 नंबर प्रश्न है, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्व जैव विविधता दिवस। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अनबाजी व्हाइट मार्शल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी गुजरात।
38 नंबर प्रश्न है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2023 के द्वारा वन रिपोर्ट 21 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 1445 वर्ग किलोमीटर। 39 नंबर प्रश्न है हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरायन पक्षी अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी तमिलनाडु। 40 नंबर प्रश्न है भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 2028 तक। 41 नंबर प्रश्न है 96वां ऑस्कर अवार्ड जो कि 2024 में आयोजित किया गया था किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ओपेनहाइमर। 42 नंबर प्रश्न है किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह यानी किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड। 43 नंबर प्रश्न है सार्थक खंड वाले शब्द निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी यौगिक। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इति प्लस आदि। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी द्वंद्व समास। 46 नंबर प्रश्न है हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काम के लिए समय चाहिए। 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। 48 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स आर यू रियली डिसाइड विजिटिंग खाली स्थान जापान? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ऑफ। 49 नंबर प्रश्न है इनकरेक्ट ट्रांसलेट को चूज करना है। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है अपोजिट वर्ड को चूज करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी प्लेन। 51 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 में हुआ था। 52 नंबर प्रश्न है संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी AC मुखर्जी। 53 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी रूसी क्रांति से। 54 नंबर प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अनुच्छेद 20 का थर्ड। 55 नंबर प्रश्न है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक समिति। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सरकार से स्वतंत्र है। 58 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही स्टेटमेंट का चयन करना है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यानी लोक लेखा समिति जो कि वित्तीय समिति के अंतर्गत आता है। सेकंड है विभागीय समिति जो कि स्टैंडिंग समिति के अंतर्गत आता है। थर्ड है याचिका समिति जो कि कार्यकारी समिति के नाम से भी जाना जाता है। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति जिसको संदर्भ तदर्भ समिति के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कश्मीरी। 60 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वित्त आयोग। 61 नंबर प्रश्न है भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी ईओन। 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी शनि ग्रह। 63 नंबर प्रश्न है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बांग्लादेश। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी नेफोस्कोप। 65 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पूरा का पूरा सही है। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अदिल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। बाकी काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। 67 नंबर प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चिनाब नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको NH 44 है, उसके बाद है NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश की सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1958 ईस्वी में। 70 नंबर प्रश्न है वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडमान और निकोबार। 71 नंबर प्रश्न है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मैग्नीशियम जो कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की सुरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डी ब्रोगली ने। 73 नंबर प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वह घटती है। 74 नंबर प्रश्न है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 10 की पावर -3 से लेकर के 10 की पावर -4 सेंटीमीटर होता है। 75 नंबर प्रश्न है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का वयस्क है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोहा। 76 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हरा कशिश। 77 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। 78 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपाचायक कौन सा तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी फ्लोरीन। 79 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हर्टबिग। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गोल्जी काय। 82 नंबर प्रश्न है, जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्यों की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी सिस्ट्रोन। 83 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 19:81। 84 नंबर प्रश्न है, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तांबा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संघ पोरीफेरा। 86 नंबर प्रश्न है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी एम्फीबियन वर्ग। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी साइटोकाइनिन। 88 नंबर प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दाब प्रेशर अदिश राशि है जो कि सही है। सेकेंड है, कार्य का विमीय सूत्र ml2 या T-2 होता है। इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य खाली स्थान क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हमेशा ऋणात्मक होता है। 91 नंबर प्रश्न है, भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसका कक्षीय वेग जो कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है गलत दिया हुआ है। बाकी पहला जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सेकंड, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के लगभग बराबर होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्थ है, यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये भी सही है। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। उसके बाद देखिए ये सही है। उसके बाद है थर्ड, जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी m=1 + d/f होता है। 94 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना और सही स्टेटमेंट का चयन करना है। यंत्र दिया हुआ है और उसका माप दिया हुआ है, जैसे इंट्रोफेरोमीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा इंट्रोफेरोमीटर जो कि समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापा जाता है। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा
यानी विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। थर्ड है कैलोरीमीटर, तो इससे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापते हैं। उसके बाद है रूलर, रूलर से लंबाई मेजरमेंट किया जाता है। तो इसकी अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु रंगों की प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे की परावर्तित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी परावर्तन। 96 नंबर प्रश्न है, समानांतर श्रेणी यानी 21, 18, 15 खाली स्थान का कौन सा पद -81 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 35वां। 97 नंबर प्रश्न है जो कि मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 1। 98 नंबर प्रश्न है, 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 kg कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 62 किलोग्राम। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, 1290 रुपये के एक ऋण को 4 वर्षों के भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 300 रुपये। लास्ट प्रश्न जो कि 100 नंबर प्रश्न है, एक ट्रेन जो कि 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है, यदि चाल 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 45 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।